और चलिए बात करते हैं कैप्टन की तलाश की। दरअसल जोधपुर में कैप्टन अंकित कुमार गुप्ता की तलाश आज तीसरे दिन भी जारी है और अभी तक सेना की टीम कैप्टन अंकित का कोई सुराग नहीं पता कर पाई है। अभी भी तख्त सागर जलाशय में सेना की तरफ से और तमाम टीम्स की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरे दिन अगर देखें तो यानी कि कल की बात, मार्कोस कमांडोज, एसडीआरएफ की टीम, सेना, सिविल डिफेंस, जो स्थानीय गोताखोर हैं, उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब आज तीसरे दिन फिर से वही सब दिखाई पड़ रहा है। 7 जनवरी को दरअसल सेना की कमांडो यूनिट 10 पैरा स्पेशल फोर्स के जवान हेलीकास्टिंग ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी दौरान जब 4 जवान हेलीकॉप्टर से इजेक्ट करके पानी में कूदे तो 3 तो पानी में कूदने के बाद बाहर निकलकर अपनी बोट तक पहुंच गए और उस पर चढ़ गए, लेकिन कैप्टन अंकित गुप्ता जो लीड कर रहे थे वो पानी से बाहर ही नहीं निकले। इसके बाद सभी की आशंकाएं और बढ़ गईं। सेना की तरफ से फौरन तलाशी अभियान शुरू किया गया। जब वो नाकाफी साबित हो रहा था तो तमाम और टीमों को कॉल करके बुला लिया गया। आज तीसरे दिन फिर से रेस्क्यू चल रहा है। लगातार वहां से इस बात की अपडेट मिलने की हम लोगों को कोशिश हो रही है और इंतजार है कि अंकित कुमार के बारे में कोई जानकारी तुरंत मिले। जी मीडिया संवाददाता अरुण हर्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे बातचीत करते हैं। अरुण, निश्चित रूप से परिवारजनों को, उनके साथी जनों को और हम सभी लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द कम से कम इस बात का तो पता चले कि आखिर हुआ क्या है। क्या कोई सुराग ऐसा जितनी भी टीम्स काम कर रही हैं उनको लगा है अभी तक, जिसके सिरे को पकड़ के कम आगे बढ़ा जा सके? आशीष, मैं बता दूं, बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है और पिछले 3 दिन से बात अगर करी जाए, नेवी की जो मार्कोस टीम है उसको स्पेशल तौर से बुलाया गया है। सहयोगी कैमरामैन को कहूँ वो दिखाए दृश्य, ये वो दृश्य है जहां पर अभी भी पिछले 3 दिन से जो लगातार एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, पुलिस की टीम हो, स्थानीय गोताखोर और मार्कोस की टीम, तमाम आप देखिए कल अलग अलग जगह पर तलाश कर रहे थे, आज एक साथ उसी जगह से लेके उस इलाके के कुछ एरिया में जाकर तलाश कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं पिछले 3 दिन से लगातार तलाशी अभियान जारी है। पिछली 2 रात से रात्रि में भी तलाश सेना ने जारी रखा था और कह सकते हैं सेना के जवान लगातार ये प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से अंकित कुमार को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन अभी तक इनके हाथ खाली है। प्रशासन की चिंताएं बढ़ी हुई है, सेना के तमाम जवान और जो लोग यहाँ रेस्क्यू में लगे हुए हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है, अपने साथी को लेकर वो इतने चिंतित है, पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया है, सिर्फ चाय और कॉफी के सहारे अपने साथी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये जो जनरेटर है आप देखिए, इस जनरेटर से रात भर यहाँ पर लाइटिंग की गई थी। यानी कि कह सकते हैं कि हर वो प्रयास किया जा रहा है, अंधेरे में भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, दिन के उजाले में भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन से प्रशासन और सेना के हाथ खाली है। उनका परिवार यहाँ पर है। रिएक्शन लीजिए अरुण, रिएक्शन लीजिए। जो लोग यहाँ पर आसपास है उनको क्या जानकारी मिली थी? क्या उनसे भी कोई मदद मांगी गई? क्या उनसे भी जानकारी ली गई? क्या आपको क्या जानकारी मिली थी कैप्टन अंकित गुप्ता के बारे में? अंकित गुप्ता को मिली कि सेना के जो प्रयास चल रहे थे, उनके गोताखोर चल रहे थे, ये स्पेशल फोर्स के। मैं 12:30 बजे उस दिन यही मौजूद था, हम दर्शन करने जा रहा था बाबा के, तो प्रयास चल रहे थे। हमने सोचा कि ये प्रैक्टिस चल रही है। उसके बारे में शाम को बहुत ही दुखद सूचना मिली कि कैप्टन अंकित गुप्ता जी जो गुड़गांव के थे, उनका पानी के अंदर पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं। अभी तक प्रयास चल रहे हैं, 2 दिन से सेना पूरी लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ये वो शब्द है जो लोगों के है। क्या आप मानते हैं अंकित गुप्ता अपना रिहर्सल के दौरान डूब गए थे, अभी तक नहीं निकले? कितना दर्द है आपको? दर्द तो ही है सर, प्रशासन की कमी की वजह से ही हो रहा है। ये तख्त सागर झील की बात है। अरुण, एक सवाल इनसे और ले लीजिएगा, जानकार होंगे यहाँ पे, लोकल के नहीं है कि लोकल के लोग हैं, ये यहीं पे रहते हैं, इनको कम से कम झील के बारे में जानकारी होगी कि कितनी गहराई है। क्या पहले भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं कि कोई अगर यहाँ पर डाइविंग के लिए पहुंचा हो, डीप में गया हो तो ना लौटा हो? क्या इस तरीके के मामले पहले कभी आए? बिल्कुल, मैं स्थानीय जो बुजुर्ग है जो लंबे समय से यहाँ आते हैं सिद्धनाथ, ये कायलाना झील कितनी गहरी है और पहले कितने ऐसे हादसे हुए और कितने दिन बाद लोग यहाँ से सब बाहर निकले थे? कोई ऐसी? सर हादसे तो काफ़ी होते रहते हैं, बाकी है गहरा ही 40-50 फुट गहरा है अंदर से और चौड़ा भी काफ़ी है। तो सर ये बाद में निकला था एक पेशेंट पहले कोई डूब गया था, वो 5-6 दिन बता रहे हैं बाद निकला था क्या। अब सर ये डूब गए हैं तो क्या कह सकते, ये देश के लिए काम कर रहे हैं तो निकले नहीं। लेकिन सवाल इस बात का अरुण खड़ा होता है, एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम है, पूरी जारी है। जब भी इस तरीके के
की मॉक प्रैक्टिसेस होती हैं या जब भी कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है और उसमें आपको अलग अलग ट्रेनिंग के हिस्से को निभाना होता है, जिसमें हेलीकास्टिंग भी एक रहा होगा, इसी वजह से आप एग्जिट करते हैं और जाकर पानी के डीप में जाते हैं और उसके बाद अपनी बोट पर आते हैं। तो क्या इससे पहले जो सेना की तरफ से तैयारियां थी उसमें सुनिश्चित नहीं किया गया था कि यहां के हालात कैसे हैं, झील के अंदर का किस तरीके का हिसाब है? बिल्कुल आशीष, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशन ये किए जाते हैं, रिहर्सल किए जाते हैं, उसके बाद जब वो हादसे की जब घटना हुई थी उसके दौरान ये बताया जा रहा है कि जो बोट दूर खड़ी थी जो अपने साथियों को लेकर जाती है, उस बोट में जो यहाँ क्या है सबसे बड़ा काम, या बंगाली जो है फिश का मछली पकड़ने का ठेका दिया हुआ है, उसका जाल उस बोट में फंस गया था, तो वो बोट वहां तक पहुंच नहीं पाई और साथी लोग तैर कर जब तक वहां पहुंचे तब तक अंकित गुप्ता नीचे चले गए थे। इस कारण से उसका पता नहीं लगा। ये कमी कह सकते हैं प्रशासन की चूक है, या जो जाल यहाँ लगाए हुए थे उसके बारे में सेना को शायद अंदाजा नहीं था और वो जाल जो बोट के इंजन में फंस गया था और बोट समय पर उसको अंकित गुप्ता के पास नहीं पहुंच पाई और उसके कारण से ये हादसा हुआ है। जहां पर आप इस वक्त हैं अरुण, प्रशासन फिर भी तलाशने का प्रयास कर रहा है। कुछ जानकार जी, जहां पर आप हैं वहां पर मैं बिल्कुल तखत सागर झील के पास ही हूँ जहां पर ये हादसा मेरे सामने, वहां पर कुछ जवान भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी रिएक्शन आप ले सकते हैं कि उनको कोई जानकारी अभी तक मिली, या वो चूंकि उसी यूनिट से जुड़े हुए हैं तो उनका क्या कहना है? चूंकि ये यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट है, ये सेना के जो जवान हैं यहाँ पर है, लेकिन वो हमने कल भी इनसे बात करने का प्रयास किया था, लेकिन ये लोग अपनी जो सेना की जो नियम शर्तें हैं उनसे बंधे हैं, कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। लेकिन जब कैमरा नहीं होता तो ये लोग बताते किस तरह से ये हादसा हुआ था और कैसे रात भर हमारे साथी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो कह सकते हैं ये लोग तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। सर नमस्कार, कुछ बताएंगे आप कैसे क्या कुछ जान गए? ये इनकी मजबूरी है, हम भी समझ सकते हैं क्योंकि सेना के नियम से बंधे हैं, प्रोटोकॉल है, लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से ये हादसा हुआ दुखद हुआ है। स्थानीय गोताखोरों की लेकर तमाम एनडीआरएफ की टीम वो सब यहाँ प्रयास कर रही है। मार्कोस कमांडो को बुलाया गया, डाइंग किया गया अंदर तक जाके, लेकिन अभी तक कैप्टन अंकित गुप्ता का जो है पता नहीं रख पाया। उनके माता पिता यहाँ पहुंच चुके आशीष, और वो भी बड़े गमगीन माहौल में यहाँ बैठे हैं। उस तरफ जो तखत सागर का वो दूसरा छोर है वहां पर वो लोग बैठे हैं। अब तो आशा इस बात की की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द कम से कम उनके बारे में जानकारी हासिल हो सके कि उनके साथ क्या हुआ होगा, या जो यहां की मॉडस ऑपरेंडी जब भी पहले प्रैक्टिसेस इस तरीके की होती रही होंगी, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो जो सेना है वो क्या प्रिकॉशंस ऐसे लेती है? क्या लाइफ जैकेट्स पहनकर अपने तमाम जवानों को हेलीकास्टिंग कराई जाती है या नहीं कराई जाती? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं अब सवालों के बीच में चर्चा का विषय रहेंगी। बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष आपका इस जानकारी के लिए।